अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही कॉमन इशू पर बात करूंगी और वो है बेड वेटिंग। क्या आपका बच्चा भी रात को बिस्तर गीला करता है और हर सुबह आप फिक्र और परेशानी में उठते हैं? अगर आप इस मसले को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि ये मसला काबिले इलाज है। तो आज की वीडियो में हम बेड वेटिंग की असल वजह जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो बार बार बच्चे को बिस्तर गीला करने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में एतमाद बढ़े तो ये वीडियो आखिर तक देखें, आपके हर मसले का हल यहाँ मौजूद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस मसले का 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आज से ही इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह सर्दी से भी बच्चे महफूज रहेंगे और दिनों में ही इस आदत से छुटकारे के साथ साथ बच्चा पुरसुकून नींद भी लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देर कैसी, ये ज़बरदस्त नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर खजूर ली है और खजूर आप देख रहे हैं कि नरम वाली खजूरें जो होती हैं ना, डार्क वाली, हमने वही खजूर लेनी है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने डार्क खजूर का ही इस्तेमाल करना है। एक तो ये बहुत ज़्यादा नरम होती है, जो बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आसानी से इसको खा सकते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स, इसमें फाइबर्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। तो खजूरों का इस्तेमाल हमने इसलिए करना है इस रेमेडी में कि एक तो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये जिस्म में खून की कमी को दूर करती है और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, हार्मोन की ग्रोथ को बेहतर करती है, जिससे हमारा अंदरूनी निज़ाम ताकतवर हो जाता है और मसाने की कमज़ोरी को दूर करके पेशाब रोकने की सलाहियत पैदा करती है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी जब मसाना कमज़ोर होगा तो ही ये मसला दो चार होता है, यानी कि बेड वेटिंग जो मसला है, नींद में बिस्तर गीला करने की जो आदत होती है, चाहे वो बच्चों में हो या फिर बड़ों में, वो मसाने की कमज़ोरी की वजह से ही होती है। तो मसाने के पट्टे जब ढीले पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से मसाना कमज़ोर हो जाता है। तो खजूर में फ्रेंड्स ऐसी सलाहियत पाई जाती है जो कि पट्ठों को मजबूत करती है। तो जैसे जैसे पट्टे मजबूत हो जाते हैं तो मसाना भी इंशाल्लाह ताकतवर हो जाता है। तो इस नुस्खे में फ्रेंड्स, खजूर के साथ जो दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है इसबगोल। इसबगोल की भूसी, जिसे हर कोई वाकिफ़ है, इसमें कुदरती फाइबर्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फाइबर्स की एक ऐसी सलाहियत पाई जाती है जो आंतों में पानी जज़ब करके जेल जैसा मादा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कब्ज़ को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। जिन लोगों को पुरानी कब्ज़ हो या फिर कब्ज़ की वजह से बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स कब्ज़ होने की वजह से ही आंतों पर दबाव पड़ता है और मसाने के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता और ये मसला बच्चों, बड़ों या फिर बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पर इसबगोल की भूसी ली है। अब तीसरी चीज़ जो इस नुस्खे में हम यूज़ कर रहे हैं ये है शहद। तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने से ही शहद को एक बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है और अक्सर घरों में तो ये रिवायती तौर पर बच्चों को सोने से पहले थोड़ी सी मिकदार में चटा दिया जाता है, जिससे जिस्म को ताकत मिलती है, हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्म की कमज़ोरी दूर होती है, आंतें साफ़ रहती हैं। तो इस तरह मसाने को भी मजबूती मिलती है। तो अक्सर मसाने में वर्म या फिर सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। लेकिन अगर वालिदैन ये अपनी डेली की रूटीन में शामिल कर लें कि सोने से पहले थोड़ी सी मिकदार में बच्चों को इसे चटा दिया जाए, तो इंशाल्लाह मसाने के वर्म दूर होने के साथ साथ ये मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करके सेहत बख्शेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नुस्खे के लिए हमने शहद का भी यूज़ किया है और शहद मैं यहाँ पर 1 चम्मच यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, वैसे भी तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप शहद का भी अपनी खुराक में लाजमी से इस्तेमाल करें। तो जिन घरों में फ्रेंड्स खजूर, शहद, दूध वगैरह अपने बच्चों की खुराक में लाजमी से शामिल किए जाते हैं, तो उनके बच्चे बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप भी देसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि बच्चे बीमारियों से महफूज रहें, बच्चों के इम्यून सिस्टम बढ़ें। तो इंशाल्लाह बच्चे ताकतवर रहेंगे तो वालिदैन भी खुश रहेंगे और बच्चों की लाइफ भी आसान हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हमने इसबगोल और शहद को अच्छे से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाएं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना, बस इस तरह आपने थोड़ा सा सख्त सा इसका ये पेस्ट रेडी करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी हमने खजूर में फिलिंग करनी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिलिंग अंदर ठहरेगी नहीं, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा सख्त ही रखना है। तो ये देखें, ये मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। कितना देखने से भी ये ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और फ़ायदे इसके बेशुमार हैं।
तो बस फ्रेंड्स, अब ये मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी खजूरों में फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर खजूरों को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसमें कट लगाया है और फिर फ्रेंड्स मैंने इसका बीज निकाल दिया है। बीज निकालने के बाद मैंने अच्छे से इसको चेक कर लिया है कि खजूर अंदर से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेते जाएंगे और खजूर के अंदर फिल करते जाएंगे। जितनी मिकदार खजूर के अंदर आ सकती हो हम इसे भर देंगे। तकरीबन आधा टेबल स्पून ये आसानी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर बस इसे अंदर से डालकर अच्छे से इसको हमने सील कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो बच्चे इसे बहुत आसानी के साथ खा लेते हैं और ताकत इसकी भरपूर है। तो आप इसको बस बना कर रख लें। तो ना तो ये ख़राब होगा क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की कि जिसमें लिक्विड वगैरह हो। तो शहद वैसे भी घर में पड़ा रहता है, तो अगर हम इसके अंदर मिलाकर उसको रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसे बनाकर महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसी तरह ये सारी खजूरें बनाकर रेडी कर लूँगी और आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको यूज़ किस तरह करवाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नुस्खे के साथ साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ और वो है कीगल एक्सरसाइज। जो इससे नहीं वाकिफ़ तो उनको मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझा दूँ कि इस एक्सरसाइज में यूरन को थोड़े थोड़े वक्फे के लिए रोकना होता है। फिर इस दौरानिए को आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है, जिससे इंशाल्लाह मसाने के मसल्स को स्ट्रेच मिलेगा और मसाने की ताकत बढ़ने से पेशाब भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये है कीगल एक्सरसाइज। आपने अपने बच्चों को ये लाजमी से करवानी है और फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सजेशन देते हैं कि कीगल एक्सरसाइज बच्चों को लाजमी से करवाएं, यानी कि बच्चों को पेशाब रोकने की आदत डालें। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे की बेड वेटिंग की आदत दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी और साथ अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें यूज़ करवाएं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह करती जाऊँगी और ये सारी खजूरें फिल करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 से 3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ कि दिन में आपने पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार देनी है बच्चों को, या फिर जिसको भी ये मसला हो, चाहे वो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या फिर बच्चे हों। पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले पानी पिलाना बंद कर दें। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सोने से पहले टॉयलेट जाने की आदत लाजमी डालें। तो हो सके तो रात में भी एक बार उठाकर अपने बच्चों को लाजमी से वॉशरूम लेकर जाएं और उनको पेशाब करने की आदत डालें। तो इस तरह इंशाल्लाह दिनों में ही बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो जाएगी, बिस्तर खुश्क रहेगा और इस तरह बच्चा पुरसुकून नींद सोएगा, जिससे माँ भी खुश रहेगी और बच्चा भी खुश रहेगा। तो जब दोनों माँ बच्चा खुश रहेंगे इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी। तो बस यहाँ पर हमारा ये नुस्खा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि 2 खजूरें आपने लेनी हैं और रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ फ्रेंड्स आपने ये बच्चे को या फिर जिसको भी ये मसला दरपेश हो उसको खिलानी है। तो बस कोशिश ये करें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने इसे यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि उस वक्त ये कोई मसला नहीं होता बल्कि एक ये मरहला होता है जो कि हर बच्चे में ही तकरीबन पाया जाता है। तो बस ये मेरी ज़बरदस्त सी रेमेडी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट एक अमेजिंग रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।